नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रसाद। आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। हम अभी पहुंच चुके हैं सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 7 में और यहां की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में क्या सब काम हुआ है और कितना विकास हुआ है। क्या हम 7 नंबर वार्ड के हैं। 7 नंबर वार्ड के हैं। ये बताइए 7 नंबर वार्ड में अभी तक क्या सब विकास हुआ है? विकास हुआ है वही कि मुखिया सरपंच का घर बन गया है, मुखिया सबको जनता भाड़ में चला गया है। हकीकत बोल रहे हैं, पहले समझिए। आपको इंदिरा आवास मिला है? अभी तक नहीं मिला है, गरीब आदमी को नहीं मिला है, अमीर आदमी को मिला है। पहले सुनिए, वोट लेने वक्त में जी बाबू करता है 1 महीना, आज 5 साल तक पब्लिक जी बाबू करता है, कुछ नहीं कर रहा है। किसी तो इस बार का चुनाव का क्या माहौल है? इस बार पुराना ही रहेगा या बदलिएगा? चेंजिंग होगा। चेंज कीजिएगा? हाँ, एकदम सही बात। हाँ, चेंजिंग होगा, हम खोल के बोल रहे हैं। काहे चेंज कीजिएगा? किस मुद्दे को लेकर चेंज कीजिएगा? कोई काम होता है आता नहीं है, देखता नहीं है। वहाँ आदमी पानी में डूब रहा है, बाढ़ से डूब रहा है, तो कहता है कुछ नहीं है। खेती हो रहा है, पथारी हो रहा है, माल जाल यहाँ डूब रहा है, घर द्वार रोड पर आ रहा है, कुछ नहीं संभावना है। वो कहेगा आगे न बोलेगा, मालिक वो है तो वो ना आगे कहेगा, फिर वो दूसरे मालिक को कोई नहीं कहता है। क्या सब विकास हुआ है 5 साल में आपके पंचायत में? हमारा पंचायत में कुछ नहीं विकास हुआ है। वार्ड के बात करूँ ना, वार्ड में हाँ, आप चुप रहिए। वार्ड में नहीं हुआ है। कौन काम विकास होगा? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। मुखिया द्वारा कोनो काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है साहब। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, वृद्धा पेंशन तो शुरू से मिलता है, बहुत दिनों से। तो आपके लड़का को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना सब नहीं मिला है क्या? नहीं मिला है, नहीं मिला है सर। को 4 गो लड़का है, को नहीं मिला, सबको शादीशुदा है। अच्छा, आपके वार्ड में नल जल का सुविधा है? हाँ, नल दिया है। पानी आ रहा है? हाँ, पानी आ रहा है। पंकज कुमार। किस वार्ड से हैं आप? 2 वार्ड। 2 वार्ड से जी। वोट गिराते हैं क्या? हाँ, गिराते हैं। गिराते हैं। आपके वार्ड में जो है 5 साल में क्या सब विकास हुआ है? हमको तो लग रहा है ऐसे कुछ भी विकास नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। आपके यहाँ जो है नाला सड़क ये सब नहीं बना है क्या? कुछ भी नहीं बना है, देख तो रहे हैं ना, क्या नाला बना है, क्या क्या बना है। एक तो पानी टंकी बना, वो भी तो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, पानी यहाँ नहीं आ रहा है? नहीं आता है, कभी कभी आता है, बाकी ऐसे ही जा रहा है। हाँ, इसीलिए। और ये बताइए कि आप लोग को जो है इंदिरा आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला हम लोग। कुछ नहीं। क्या कुछ ऐसा लाभ मिला इस 5 वर्ष में? अभी तक तो हम लोग को कोई भी नहीं लाभ मिला है यहाँ। कुछ नहीं मिला? 5 साल में कुछ नहीं? 5 साल में कुछ भी नहीं। तो इस बार का चुनाव है, अब तो नॉमिनेशन भी चालू है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा या फिर वही मुखिया? अब वो तो देखिए सारे आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। हम अकेले से तो हमसे कुछ हो नहीं सकता है। हाँ। अब आप लोग यूथ हैं, तो क्या यूथ को लाना चाहते हैं या फिर कोई नया चेहरा? देखिए जैसे हमारे अकेले से तो कुछ होने वाला नहीं है यहाँ तो। के वार्ड संख्या 1 में और यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करेंगे मकान शौचालय जैसी समस्याओं पर और 5 साल में क्या क्या विकास हुआ और यहाँ के पंचायत में, यहाँ के प्रखंड में जो है नामांकन प्रारंभ है और नामांकन के लिए कितने प्रत्याशी अभी तक नामांकन करवा चुके हैं और क्या क्या मुद्दा है यहाँ, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमसे। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम सकल देव ठाकुर है। किस वार्ड में पढ़ते हैं? हम 1 नंबर वार्ड में पढ़ते हैं। 5 सालों में, विगत 5 सालों में क्या सब काम हुआ है आपके यहाँ? हुआ है, थोड़ा बहुत काम सब हुआ है। जैसे में क्या सब काम हुआ? चबूतरा उबूतरा सब जैसे बना है, कुछ नाला बना है। क्या ऐसा काम जो है आपके वार्ड में रह गया? बहुत सा काम अभी बाकी है। जैसे कि हम लोग तो 2 नंबर वार्ड से जुड़े हुए हैं, 1 नंबर वार्ड अलग है। हैं बहुत ऐसा गरीब आदमी सब है जिस सबको अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है और नए आदमी सबको इंदिरा आवास मिल चुका है। तो ये बताइए चाचा, इस बार का क्या पंचायत चुनाव का क्या माहौल है? कहना मुश्किल है जो कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ विजय होगा। कितना प्रत्याशी आपके नज़र में अभी तक नामांकन कराने के लिए दावेदार हैं? लमसम करीब 9 गो की 10 गो मुखिया कैंडिडेट है। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं, बदलाव हो या फिर वही पुराना मुखिया ही? देखिए अब वो तो जनता के हाथ में है, वो पर्सनल डिसीजन लेना तो मुश्किल है। जिसको जनता चाहेंगे वही जीत लेकिन एक मत और एक इंसान, उसका अपना मत
मत का अधिकार तो सबको होता है। अभी के समय में कहना यह मुश्किल है। ऐसा क्यों क्यों ऐसा कहना? क्योंकि जैसे जितना नेता लोग चाहते हैं ना, उससे ज़्यादा तेज अब जैसे पब्लिक हो चुका है। हाँ, वो पहले से मन में बैठा लेता है कि हम किस आदमी को हमको वोट देना है। क्या नाम हुआ चाचा? एक नंबर पे वहाँ जाइए, एक नंबर का 2 नंबर में तो यहाँ हो गया। आप कपिल देव महतो नाम है। हाँ, ये बताइए कि 5 सालों में किए गए कामों से आप संतुष्ट हैं क्या? अरे जो काम हुआ है उसमें तो संतुष्टि करना ही पड़ेगा, और नहीं संतुष्ट होने से क्या होगा। क्या लगता है कि आपको कि काम हुआ है या नहीं हुआ है? काम तो होबे किया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। किस वार्ड में हैं आप? हम तो 2 वार्ड में हैं। तो 2 वार्ड में जो है क्या सब काम हुआ है अभी? अरे तो यहाँ पर तो पूछे ना, तो यहाँ पर 2 वार्ड है। हाँ, तो 2 वार्ड का ही पूछना है। आपके यहाँ देख रहे हैं नाला नहीं है, बहुत सारा समस्या है। क्या नाला आप लोग के यहाँ ज़रूरत था? जरूरत तो है, लेकिन बनने के लिए जगह नहीं ना है जो जल्दी बनेगा। वो तो रोड तोड़ करके बनाना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं? मकान बना हुआ है तो जगह कैसे मिलेगा? मतलब अतिक्रमण किया हुआ है, तो अब अतिक्रमण हटेगा फिर ही कोई काम होगा। हाँ, उसी के बाद काम होगा। मिलने वाला ना वार्ड मेंबर से मिलने वाला, किसी से भी नहीं। जो सामाजिक सरकार जो दे रही है वही जो अपना प्रक्रिया में लगा हुआ है। मतलब आप मान लिए कि जनरल हैं तो हमको कुछ लाभ नहीं मिलेगा? वैसे भी नहीं मिलने वाला है रियली। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? इसलिए कि ऊपर से ही नहीं मिल रहा है तो नीचे कहाँ मिलने वाला है हम लोगों का? उन लोगों से कैटेगरी से वाइज काटते 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 सरकार अपनी नीति अलग बना रही है। यहाँ के जनता वो फॉलो, मुखिया जो भी प्रत्याशी है वो अपना उसी हिसाब से बना के हम लोग को साइड कर रहे हैं। आप लोग जो है वोटिंग करते हैं? वोटिंग तो करते हैं, मेरा तो अधिकार है, वो तो देना। आप ये नहीं कोई मुद्दा चुन के तो करते होंगे वोट की? क्या मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, एक वोट का मालिक हम वोट दिए, बात खत्म। इसके बाद कोई मालिक, उसके बाद कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। हाँ बस। तो सर आपके यहाँ हम जैसा कि देखा है कि लोग सड़क पे शौचालय किए हुए हैं। क्या शौचालय की कमी है यहाँ, या फिर मुखिया द्वारा शौचालय दिया ही नहीं गया इस वार्ड में? दिया भी गया, कुछ मनुष्यों को भी कमी है, आदमियों को भी कमी है। जो रोड पर जाते हैं उसमें कुछ कुछ रखे हुए हैं, जलावन कुछ कुछ रखे हुए हैं, रोड पर जा रहे हैं। मतलब शौचालय में जलावन रखने का काम करते हैं और अब सोच करने के लिए रोड पर जा रहे हैं सोच के लिए। ये जो है सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को, सोच बदलनी पड़ेगी आदमियों को। सोच जो है सो एकदम गलत है आदमी रोड पर में। क्या सब काम हुआ है सर आपकी पंचायत में? जितना शहर जमीन पे काम होना चाहिए था वो सारा का सारा काम हुआ है। जो धरातल पे किसान को अच्छा लगा, जो आवश्यकता हुई, यहाँ का पंचायत समिति हो या जो मुखिया हो, सारा का सारा अच्छे ढंग से किया है। युवा वर्ग को हर तरफ से अच्छा का अच्छा वर्क दिया गया। जो जहाँ के हैं उन्हीं को वो काम दिया गया। सर ऐसे 5 अच्छे काम का जो है हमको नाम बता दीजिए जो आपके पंचायत में हुआ हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे जो सीसो पूर्वी पंचायत में हरिपुर गांव में प्रवेश द्वार बनी है वो अच्छा है। और प्रवेश द्वार किसने बनवाए हैं? ये हमारे, वह तो सरकारी फंड में नहीं होता है। सरकारी फंड में ही है, जो मुखिया के माध्यम से बना है और वो अच्छा बनाया गया है। जो एक बतलाया जाए कि इस गांव के लिए 4 चांद लग रही है। इस पंचायत के लिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत गेट बनाया गया है। और उसके बाद आपके यहाँ जो है नल जल की स्थिति हम देखें गांव में जाके बहुत बदतर है। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्या इस नल जल में कहीं त्रुटि हुई है? नल जल को भी अभी तक उसको पुनः तैयार किया जा रहा है। जो जहाँ कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। नल जल तो सबसे पहले जब नंबर 1 में बनी थी तो वहाँ पानी भी तैयार किया गया था, पानी भी दिया गया था। और आज सेकंड यानी 2 नंबर वार्ड में भी पानी दिया गया था। कुछ तकनीकी गड़बड़ की वजह से अभी अवरुद्ध है। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार यादव, सीसो पूर्वी पंचायत, हरिपुर, दरभंगा। बहुत देखिए ये जो है सीसो पूर्वी पंचायत का है वार्ड संख्या 4 का स्थिति है। यहाँ पे नाला मुख्य मार्ग है, ये नाला होना चाहिए और जो कि नाला नहीं होने के वजह से पानी सड़क पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरा के माध्यम से कि क्या स्थिति है यहाँ पे। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। कई बार जो है अर्जी मुखिया के यहाँ अर्जी लगाया गया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 5 वर्षों में जो है आपके वार्ड में क्या सब काम हुआ है मुखिया द्वारा? मुखिया द्वारा यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है।
जैसे देख रहे हैं सड़क पे पानी लगी हुई है, ये जो लगा दिया है खाली पाइप लगा दिया नल का। क्या बोल रहे हैं? सरकार पानी लगवाया है, सरकार पानी दे के नाला दिया नहीं, नल जल चलता नहीं है, पानी किसी को घर में नहीं किया है, तो सब दिन खराब रहता है, कोरकार होता है। नल जल में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा नहीं। 4 में क्या 5 वर्षों में मुखिया जी द्वारा क्या सब काम हुआ है? मुखिया जी द्वारा जो हुआ सो तो हुआ। यहाँ जो जल नल योजना है आज तक काम किया ही नहीं, पानी नहीं आ रहा है, पानी कहीं नहीं आ रहा है। ये बताइए इस बार का चुनाव में है कैसा माहौल है और क्या बदलाव चाहते हैं या फिर पुराना मुखिया? बदलाव तो खैर होगा ही, कुछ न कुछ तो बदलाव होगा ही, कुछ न कुछ। हाँ। या पूरा अब जनता का मुँह है जो कर दे, बदलाव तो होगा ही। किस मुद्दे पे आप लोग इस बार वोटिंग कर रहे हैं? किस मुद्दे पर? हम लोग सा मुद्दा रहेगा? हो रहा है तो अब फिर चेंज करेंगे, दूसरा आएगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा। ये जो देख रहे हैं पानी लगा हुआ है, क्या यहाँ नाला का निर्माण होना चाहिए था? एकदम होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ना यहाँ मुखिया सुनता है, ना विधायक सुनता है, ना वार्ड मेंबर सुनता है, कोई नहीं। आप लोग मुखिया जी के यहाँ अर्जी लगाए थे क्या? हाँ, हम लोग कहे, कई बार कहे, विधायक जी को भी घेर करके कहे, विधायक जी भी आज तक कुछ नहीं किए, कहा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। जी देखिए पूरे बिहार में जो है जल नल योजना का जो है कार्य किया गया, लेकिन वहाँ पे जो है इसका रखरखाव और रिपेयर का कोई आज तक व्यवस्था नहीं हुआ है, जो कि इनका कहना है कि यहाँ से जो है पाइप लीक है और यहाँ से पानी निकलकर रोड सड़क पे आती है। क्या चाचा क्या समस्या है? अरे पाइप फूटा हुआ है, बार बार यहाँ से बिल बहता रहता है, उबेर के समय में भी बहता है और इसको कहते कहते थक गए। कोई दोनों 4-5 का दोनों में से कोई सुनने वाला नहीं है वार्ड का मेंबर। आप 4 और 5 दोनों में पढ़ते हैं? अच्छा, यहाँ पे 4 और 5 दोनों 4-5 दोनों का पाइप उसी में है। वार्ड 4 में हम लोग हैं, लेकिन पाइप इसी में है। 4-5 दोनों का गाड़ी हुआ, मात्र 1.5 फीट गड्ढा पर दिए हुआ है। ये जो खराब है कितना दिनों से खराब है? 6 महीना से खराब है और कहते कहते दोनों मेंबर को थक गए, कोई नहीं सुनने वाला है। सुनता ही नहीं। क्या बोलता क्या है? कहता है बहने दीजिए, क्या होगा वैसे ही बहेगा। तो इस बार तो चुनाव अब आ गया, फिर बोलते कि चुनाव तो आ गया, कहता है बहने दो, बहने दीजिए। मतलब जनता का बात नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनवाई लेता है। मेरा नाम हुआ मोहम्मद लाल बाबू। कौन वार्ड में पढ़ते हैं? 4 वार्ड में। क्या विकास हुआ है 4 सालों में? कुछ कोई विकास नहीं, कुछ नहीं हम लोग को मिला। मतलब कैसे? पैसा भी हम लोग को नहीं मिला। हाँ इधर आ जाइए, इधर। 12 फीट वाला 2 साल से पैसा मिला, हम लोग को वो भी नहीं मिला। नहीं मिला पैसा, 1 साल नहीं मिला। तो ये बताइए 5 सालों में जो है जल नल ऐसा कोई योजना का लाभ मिला है? जनरल हाँ वो नल का पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है पानी, नहीं आ रहा है पानी। कितना दिनों से बंद है? बंद जैसे जब चला था बंद है। दूरो चारों चला पानी, उसके बाद पानी पहुंच ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। कभी बोलता है मोटर जल गया था, कभी बोलता है कभी कुछ जल गया, कभी कहता तार जल गया, समझ नहीं आता ही नहीं है पानी, समझ नहीं। ऐसा नल भी लगाया आगे साला जो है तो वो टूट गया, फिर दोबारा वार्ड नंबर देखने के लिए भी नहीं आया। आपके सड़क पे जो है पानी लगी हुई रहती है, तो क्या इसके लिए नाला के लिए जो है मुखिया जी से अर्जी की है? हम लोग कहे थे, हाँ तो बोले बनेगा। अब ये तो बन के तैयारी हो गया, देखते हैं पूरा रोड पर लग जाता है पानी, बता देते हैं यहाँ पे इतना पानी लग जाता है रोड पर, यहाँ से यहाँ तो वहाँ तो कुछ समझ नहीं, तो यहाँ तो वहाँ तो पूरा पानी लगा रहता है। कितना दिनों पहले से पानी यहाँ पे लगा हुआ रहता है? कब तक लगा हुआ रहता है? बरसात होता है, बरसात में लगता है ये पानी। अच्छा ये बताइए चाची, आप लोग को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला। शौचालय मिला है? शौचालय कुछ नहीं, हमारे लोग को नहीं मिला, ये लोग को मिला। शौचालय मिला है? कितना रुपया मिला शौचालय का? 12,000 रुपया। 12,000 मिला। चलो रुको ना, क्या बोले चाची? क्या बोले? 2000 खा गया। कौन खा गया? घूस। कौन खाएगा? जो वार्ड मेंबर है से, मुखिया है से। तो कितना आपको शौचालय मिला था क्या? 10,000 मिल रही। सुनिए ना आप 10,000 मिल रही। अच्छा शौचालय मिला था? हाँ शौचालय मिला, अपने पैसा का पहले रुपया। हाँ उसके बाद 12,000 मिला है, उसके बाद 2,000 ले लिया घूस, उसके बाद 10,000 में अपने रख लिया। कितने वार्ड में है? 4 वार्ड में। क्या नाम हुआ? हुस्मती खातून जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थिति है 5 साल में अहाँ सबके जैसे मुखिया द्वारा या कोनो प्रतिनिधि द्वारा कुछ मिलल? कुछ नहीं मिलल, कुछ नहीं। 5 साल के बाद कुछ नहीं मिलल। नल जल में पानी आवे छै? पानी आवे छै। ये बताओ कि इंदिरा आवास मिलल है? इंदिरा आवास हमरा से नहीं मिलल। हमरा मिलल 4 बार इंदिरा आवास आले, हमरा मिलल है।
और की सब मिलल है? इंदिरा आवास मिले, बाहर वाला पैसा 3 बार से हमरा सबके नहीं मिले। नहीं मिले। और बताओ की कहलिए चाची? बूढ़ भ गेली मगर आइ तक नहीं इंदिरा आवास हमरा देलक। नहीं देलक। वृद्धा पेंशन मिले है? हाँ वृद्धा पेंशन मिले। पानी आवे यहाँ सबके? हाँ पानी आवे। और कोनो काम सब? शौचालय मिलल? शौचालय? हाँ शौचालय मिलल। शौचालय नहीं मिलल। हमरा नहीं मिलल, बेटा पुतोह के मिलल। नहीं मिला। अच्छा कौन सा वार्ड है? 4 नंबर। 6 नंबर वार्ड है। हम सब 7 क्या नाम हुआ? मेरा नाम धनराज दास। 5 सालों में क्या सब काम हुआ है आपके यहाँ? 5 साल में सर यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं कि नल जल का है योजना चल रहा है। और इसके बाद मुखिया के द्वारा हमारे को अभी कुछ भी नहीं मिला है। अभी नया मैरिज किए हैं, शादी किए, शादी किए हैं। उसमें इंदिरा आवास और नहीं मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला है। अभी तक भी हमको राशन कार्ड भी नहीं मिला है, जिसमें हम राशन। कौन वार्ड में है आप? हम वार्ड नंबर पहले 3 में थे, ठीक है। तो अब इस बार जो जनगणना हुआ है उसमें हम 6 में आ गए हैं, ठीक है जी। अब इस वार्ड नंबर में आने के बाद अब देखिए अब हमको क्या मिलता है नहीं मिलता है, इसके आगे से देखा जाएगा। तो आप पंचायत चुनाव आ रहा है तो क्या चाहते हैं आप? बदलाव हो या फिर वही मुखिया? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। हमारे साथ सीसो पूर्वी पंचायत के जो हैं नए प्रत्याशी जो हैं सरपंच पद के दावेदार हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका एजेंडा क्या है और ये चुनाव के क्षेत्र में कैसे आएँ, क्या है इनका मुख्य मुद्दा और क्या है नई सोच। सबसे पहले सर आपका जो है मिथिला लाइव में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर आप ऐसा क्या देखें जो आप पंचायत चुनाव के क्षेत्र में आए? मेरा ख्याल है कि अब तक जो नया व्यवस्था जब से कायम हुआ है वो पिछले जो 20-25 साल पहले के बाद से जो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 3 बार यहाँ सरपंच हुए हैं और तीनों बार लोगों ने, जनता ने हमारी धोखा खाने का काम किया। यू विल वंडर कि पिछले बार लोगों ने ऐसे लोगों को सरपंच के लिए वोट दिया और मैंने पूछा कि उनका क्या कैंडिडेचर था, तो लोगों ने कहा कि उनको एट दी 11th आवर ये इलेक्शन के ज़माने में उनको गोली लग गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि गोली लग गई थी इसलिए मैंने वोट दे दिया। तो मैंने कहा भी कि गोली लग गई थी तो आप 2 किलो बेदाना पहुंचा देते, 1000 रुपया पहुंचा देते। अगर आप समझते हैं कि उनका कैंडिडेचर सरपंच के लायक नहीं था, आप कहते हैं जैसा, हम नहीं कह रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आपको वोट नहीं देना चाहिए। वोट का एक मूल्य है, अब बहुमूल्य है। अब फिर ये कि सरपंच पद के लिए तो और भी, चूँकि लड़ाई तो लड़ते हैं मुखिया के लिए लोग, समिति के लिए लोग, चूँकि उसमें पैसा है, उसमें फंड है, योजनाएं हैं, लेकिन सरपंच के पास कोई योजना नहीं है। तो जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कोई पद की कोई गरिमा नहीं होती है लोगों के बीच। लेकिन एक्चुअली यह है कि सरपंच पद की गरिमा है और उस गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ अभी तक 6 कैंडिडेट हैं यहाँ सीसो पूर्वी में, मुमकिन है कल परसों और बढ़ जाए। तो मैंने लोगों को सिर्फ ये कहा है, 2 बातें कहा है लोगों के बीच कि आप 6 कैंडिडेट आएंगे और सारे लोग कहेंगे कि कल जब हम सरपंच बन जाएंगे तो हम चाँद तारा ज़मीन पे ला देंगे, ये जो सड़कें हैं इस पर हम सोने का बर्क बिछा देंगे और बहुत सारी योजनाएं बताएंगे, वो ये कर देंगे वो कर देंगे। आप उनसे ये नहीं कहिए कि आप कल क्या कीजिएगा। सर कोई भी, 1 मिनट मेरी बात खत्म होती है। आप उनसे पूछिए, कोई भी कैंडिडेट 45 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, मैं खुद 59 साल का हूँ। आप उनसे ये पूछिए कि आपने अब तक क्या किया है समाज के लिए, वो बताइए। सर मेरा प्रश्न था कि आप पहली बार चुनाव क्षेत्र में आए हैं या इससे पहले भी लड़े थे? नहीं, इससे पहले मुखिया पद के लिए लड़ा था जी। तो इस क्षेत्र में सर कैसे आ गए सरपंच पद पे? लोगों ने, यही बात मैं कह रहा था कि चूँकि जब से हमने होश संभाला है, सरपंच पद एक न्याय की जो है व्यवस्था बनाए रखने की है, तो आपने न्याय में क्या ऐसा देखा न्याय के क्षेत्र में जो आप चुनाव में आए? जब से हमने होश संभाला है, ये मेरा ग्राम पंचायत 4 गांव का ग्राम पंचायत है और यहाँ पर 40 गांव ऐसा है जहाँ बहुत कम पंचायत बगैर हमारे होती है पिछले 40 वर्षों से। तो हम यही काम करते पूरी ज़िंदगी आए हैं। लोगों ने ये कहा इस बार हमसे, हर गांव के लोगों ने, कि सर आप इलेक्शन लड़िए। मैंने कहा था, पिछले बार भी कहा था कि अगर मैं मुखिया लड़ूंगा, जीतूंगा, तो भी दूसरे बार नहीं लड़ूंगा, चूँकि हम ये चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी भर दुखिया देखा है, मुखिया नहीं देखा है।
अगर हम जीत जाएंगे तो आप मुखिया देखिएगा दोबारा नहीं लड़ेंगे, और हार जाएंगे तो भी दोबारा नहीं लड़ेंगे। सरपंच पद पे ही रहेंगे? नहीं, किसी पद पर नहीं, मतलब मुखिया पद पर नहीं लड़ेंगे। लोगों ने कहा कि आप ऐसा है कि आप सरपंच में इस पर लड़िए, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर यही काम किया है, न्याय किया है, पंचायत किया है, लोगों के बीच रहे हैं। पहले समाज सेवा कैसे करते थे, किस रूप में करते थे? हाँ, वो सही है। एक तो समाज सेवा ये रहा है कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर 30-40 गाँव ऐसा है जिसमें छोटे छोटे झगड़े का निपटारा हमारे द्वारा होते आ रहा है, जबकि मैं किसी पद पर नहीं था। और बड़ा से बड़ा पंचायत भी जहाँ कहीं आप उस समझिए कि अपीलीय मामला जब आता है तो उसमें हमको लोग कोशिश करते हैं कि उस पंचायत में हम जाएं, और मैं जाता हूं उस पंचायत में, और हम कोशिश करते हैं कि वो पंचायत सॉर्ट आउट हो जाए, और तकरीबन हो भी जाता है। तो एक तो ये है कि ये कैंडिडेचर मेरा था कि हम पंचायत में सरपंच का काम करते आ रहे हैं, पंच का काम करते आ रहे हैं, तो ये बात थी। दूसरे विकास का मामला है कि अभी जिस सड़क से आप चल के आए हैं, बाजार समिति से जो शिवधारा सड़क जाती है, ये पिछले 4 सालों से इसके चौड़ीकरण के लिए हमने अब तक 5 मरतबा रोड ब्लॉक किया है। कलेक्टर साहब से मिले हैं, एसडीओ से मिले हैं, और तमाम लोगों के तमाम पदाधिकारियों से मिले, धरना के ज़रिए, प्रदर्शन के ज़रिए, अपने लेटर के ज्ञापन के ज़रिए, और इसको चौड़ीकरण कराने के लिए, और अब तक नहीं हुआ है, और इसको हम करा के दम लेंगे। नंबर 1 बात है। दूसरी बात यह है कि ये शिवधारा 4 प्रखंडों से मिल के, किसी से 3, किसी से 4, किसी से 5, जैसे सिंहवाड़ा से कुछ कटेगा, बहादुरपुर से कटेगा, सदर से कटेगा, केवटी से कटेगा, और 15 ग्राम पंचायत का एक प्रखंड बनता है शिवधारा। उसकी लड़ाई पिछले मैं 24 सालों से लड़ रहा हूँ। आप कहेंगे सिर्फ लड़ ही रहे कि कुछ हुआ, तो हम ये समझते हैं कि प्रखंड बन गया। वो ऐसे बन गया कि 4 पंचायत समिति से हमने पास करवाया, उसके बाद सफ़ी साहब जब चेयरमैन थे तो उस पर ज़िला परिषद से पास करवाया, और यहाँ से हमने पटना भेजने का काम किया। और जब पटना भेजा तो उसके बाद मंत्रिमंडल से पास हुआ वो, और वो लालू प्रसाद के ज़माने का आखिरी रीजन चल रहा था, उसके बाद सरकार चेंज हो गई, और उसमें एक हेडिंग 52 ब्लॉक पारित हुआ था उस वक्त, और एक भच्ची ब्लॉक है यहाँ पे दरभंगा में, उसमें हेडिंग आया था शिवधारा भच्ची 52 ब्लॉक पारित। तो हमारे साथ सीसो पूर्वी पंचायत के जो है नए प्रत्याशी हैं, और इन्होंने आज अपना नामांकन भी करवा के आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनका जो है नए मुद्दे, और क्या ये कौन सा ऐसा नया सोच को लेकर जो है पंचायत चुनाव के रन में उतरे हैं। जी, सबसे पहले तो मिथिला लाइव में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रेम बाबू शाह हुआ, पिताश्री खोवाड़ी शाह, स्वर्गीय खोवाड़ी शाह। हम सब दिन से समाज सेवक ही रहे हैं, हम लोग के बाप दादा भी समाज सेवक ही रहे हैं। किस रूप में सर आप समाज सेवा करते थे? जैसे बेटी शादी हो गया, मरनी हरनी हो गया, और भी तरह का जो है सो जो भी लोग के साथ समस्या आता है, एक्सीडेंट वगैरह जो भी कुछ होता है, रुपया पैसा शरीर से जो भी कुछ होता है, हेल्प हम लोग करते आ रहे हैं। ऐसे में अभी फ़िलहाल चुनाव में आने का मेन मुद्दा हुआ कि हम लोग पंचायत में, ये गांव में, समाज में सेवा तो ऐसे करते ही हैं। मन हुआ पद लेकर के सेवा करेंगे और अच्छी बात होगी, पूरे पंचायत को अच्छा लगेगा भी, और हमको भी अच्छा लगेगा। पद मिलने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सेवा करेंगे और सेवा करने का मौका मिलेगा। सर, आज आपका नामांकन हुआ, क्या है आपके पंचायत का जो है माहौल? पंचायत का माहौल सब जितने भी जनता जनार्दन हैं उस सब का सोच है कि बदलाव हो, नया चेहरा हो, साफ़ सुथरा छवि वाले लोग आवे पंचायत में, जो ताकि हम लोग का पंचायत आगे विकास हो, विकास करे। और वार्ड संख्या 6 में है, हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड सदस्य। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 5 साल में क्या सब काम करवाए और कितना काम करवाए, क्या सब विकास करवाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगदीश शाह, वार्ड नंबर 6। जी, 5 साल में आपने क्या क्या काम करवाया? 5 साल में हम जो ये टंकी, पानी टंकी की योजना ये भी करवाए, और गली नली में रोड भी ढलवा दिए। जी जी। आपके यहाँ नल जल में पानी आ रहा है? पानी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब अभी भी चालू है पानी, चालू है। अब पूछ लीजिए जनता। आप फिर से इस चुनाव में लड़ रहे हैं? जी, फिर भी चुनाव में लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो इस बार का क्या मुद्दा रहा, क्या ऐसा काम रहा जो आप फिर करवाइएगा? ऐसा जो काम आएगा, सरकार जो भेजेगा वो नियम कानून से हम लोग चलेंगे। क्या करवाएंगे? फिर करवाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान मुखिया जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में इन्होंने कितना विकास किए और क्या काम रह गया जो फिर से ये
चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और लड़ने के बाद जो है फिर से मैदान में आए हैं, जीतने के बाद क्या सब काम होगी ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर मिथिला लाइव में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर 5 सालों में आपने किन किन परिस्थिति को सामना करते हुए कितना काम करवाया? इसे सबसे पहले तो मेरे यहाँ जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो 7 निश्चय योजना, मैं उसको 100% धरातल पर उतारा और उसमें से कुछ भाग बचा हुआ है जिसको आने वाले वर्षों में उम्मीद करते हैं वह संपन्न होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है हर पंचायत में आपके नल जल योजना का काम हो गया? हर वार्ड में पूर्ण है, सबको पानी मिल रहा है। हर वार्ड में लगभग नाला तो नहीं, कम से कम ये गली का काम हो गया है और कहीं कहीं नाला की ज़रूरत है। हर जगह नाला की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ हुआ है और आगे उम्मीद है कि होगा। तो सर आप 5 सालों में जो है कितने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाए अपने जनता को? लगभग 800 आवास दिलवाए हैं। शौचालय सर कितना दिलवाए हैं? शौचालय 2200 दिलवाए हैं जी। और सरकार का जो जल जीवन हरियाली है, हम उम्मीद करते हैं कि सदर ब्लॉक में शायद हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर पाया है। सर आपके पंचायत में जो है अभी तक 5 सालों में जो है कई ठो जो है नल जल का योजना काम हुआ है और कितना टूटा हुआ टोटी जो है वहाँ रिपेयर हुआ है? देखिए, रिपेयर का मामला है तो अब ये है ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। कुछ ऐसे जगह है जहाँ बच्चे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि ये जीवन रक्षक चीज़ है, बाहर का है तो हो जाता है, परंतु उसको लोग ठीक। आपके क्षेत्र में जो है सर ये नल जल योजना तो देखने को मिली, लेकिन आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? उसके लिए हम पिछले बार भी जनता से हम कमिटमेंट किए थे कि हम इस पंचवर्षीय में मेरा ये जो काम, जो 7 निश्चय योजना है, आवास है, जाति आवासीय है, पेंशन है, ये चलता ही रहेगा, ये सामान्य काम है। इससे ऊपर उठ करके मेरा ये ड्रीम था कि मेरे पंचायत में हाई स्कूल हो, वो हाई स्कूल हुआ। मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होने की बात थी, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तीसरी बात, हमारे यहाँ सबसे बड़ा विकट समस्या है जो वर्षों से हमारा जो किसान वो बाढ़ से और जल जमाव की वजह से जो प्रभावित हो रहा है, बहुत परेशान है, जिसके लिए एक स्लुइस गेट की तैयारी हम लोग सरकार से भी मांग करते आ रहे हैं। आपने सर कितना बोला था शौचालय कितना दिलवाए? 2200 शौचालय। 2200 शौचालय दिलवाए। आपकी पंचायत के ही 1 नंबर वार्ड की बात करें जहाँ पे लोग सड़कों पे शौच करते हैं, वहाँ कितने शौचालय दिलवाए? वहाँ 1 नंबर वार्ड की बात है तो वहाँ की बात है कि वहाँ लोग हरिजन कास्ट हैं जिनको ज़मीन नहीं है, जिनको अपना केवल घर तक ही सीमित है और घर के बाद वाला जो जगह है वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस बात के लिए हम मीटिंग में भी रखे थे कि सर वहाँ हमारा कुछ वार्ड ऐसा है जो 5 नंबर वार्ड और 1 वार्ड, ठीक है, 1 नहीं 2 वार्ड, उसमें जो है सो माझी हैं जिनको ज़मीन नहीं है, तो इनको सामूहिक शौचालय का प्रबंध किया जाए जिसको वो लोग लाभ उठा सके। मजबूरी है कि वो लोग बनाने की इच्छुक है परंतु ज़मीन नहीं है, जिसके वजह से ये परेशानी है। आप किस वार्ड की बात कर रहे हैं? ये वार्ड 2 की बात कर रहे हैं सर। 1 में हम बोले, 1 में भी ये बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ शौचालय जो लोग शौच रोड पे करते हैं। 1 वार्ड में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसको शौचालय नहीं दिए हैं। तो सर आखिर क्या वहाँ परिस्थिति बनी हुई है जो लोग रोड पे शौच कर? अब ऐसा है कि लोगों की मानसिकता अगर हो, उसको जागरूक नहीं हुआ होगा कि भाई हमको ऐसा करना है। हमसे तो बहुत प्रभावित हुए हैं कि नहीं मुखिया जी, ये शौचालय आने से तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है कि हम लोग को बहुत कष्ट होता था, या ना गाची का हो, बरसात का हो, ठंडी का हो, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब तो बहुत ये लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा चीज़ है। हमने जेवर नहीं कराए परंतु एक शौचालय बना लिए जिसका एक शोभा है। ये आपके ही पंचायत के वार्ड संख्या 4 की बात किया जाए तो वहाँ जो है बहुत बड़ी समस्या है नाला की।
तो वहाँ क्या नाला की आवश्यकता थी? हाँ, वहाँ नाला के लिए हम लोग तैयारी में है कि वहाँ नाला बनेगी। तो सर आखिर क्या हुआ जो वहाँ नाला निर्माण नहीं हुआ? नाला के लिए वहाँ ये है कि सबसे पहले वहाँ नल जल का काम जो है थोड़ा विलम्ब से हुआ था, जिसके वजह से टाइम नहीं मिल पाया जो वो काम पूरा हो पाएगा। परंतु आने वाले वर्षों में वो निश्चित रूप से सबसे प्राथमिकता वही रहेगी कि वो नाला पहले हो जाए। 4 नंबर वार्ड में ही कुछ लोग जो है गाछी में रह रहे हैं, मतलब गाछी में रह रहे हैं, उन लोगों का जो है कुछ 5 सालों में लाभ अभी तक नहीं मिला है। क्या देखिए, पिछले उनका लाभ का मामला है कि प्रधानमंत्री आवास अब चालू हुआ है, इससे पूर्व इंदिरा आवास था। इंदिरा आवास में करीब करीब माने 100% सबको मिल चुका है, और जिनको गाछी में जो रह रहे हैं जो परिवार, उनका घर अंदर में भी है। परिवार बड़ा होने की वजह से एक बात मैंने पहले भी रखा है कि उन लोगों को आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ज़मीन नहीं है, जिसके वजह से अब मजबूरी में जा कर के गाछी में जहाँ तहाँ पड़ोस वाले गाछी में समय लेता है, जगह माने वहाँ रह कर के समय बिता रहा है। वहाँ पे सर 4 नंबर वार्ड की ही बात किया जाए तो 4 नंबर वार्ड में जो है बहुत अभी आवश्यकता है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जहाँ लोगों का बहुत ही बड़ी आक्रोश देखने को मिला। इस पे आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री आवास जहाँ तक बात है कि हमारे इस पंचवर्षीय में जो सूची मिला, वो सूची करीब करीब समाप्त हो गया है। 2019 में ही ख़त्म हो गया। 2020 में ये प्लान होना था कि आवास सूची जारी होगा, परंतु अभी तक नहीं हुआ है। और विगत आचार संहिता लगने से पहले ये संकेत मिला था कि ये आवास सूची तैयार होगा, परंतु आचार संहिता लगने की वजह से यह काम रुक गया, नहीं तो ये काम हो गया रहता। और निश्चित रूप से उन लोगों को ये लाभ मिलेगा। ये हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि अब हर परिवार में वहाँ एक न एक जो 20 साल 22 साल के बच्चे लोग हैं, वो जिनके पास परिवार बड़ा हो गया है, अब उन लोगों की घर की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से उनको पहली प्राथमिकता है कि उन लोगों को मिलना चाहिए। सर आप फिर से इस बार चुनाव मैदान में जी, तो इस बार का माहौल जनता का क्या राय है? कि बाकी जो काम होगा या जनता का ये है कि यहाँ बड़ी प्रोजेक्ट 1-2 तो मुखिया जी के द्वारा होना चाहिए, जिसमें हम उसके प्रयासरत है कि जिसमें सबसे पहला है कि स्वास्थ्य केंद्र हो, है ना, किसान के लिए सुलिस गेट, पानी निकासी का व्यवस्था हो, ये सब चीज़ है। खेल का मैदान है, बच्चों में जो है निखार के लिए, उसके लिए खेल का मैदान ज़रूरी है, वो खेल का मैदान की तैयारी हो, वो सब की तैयारी हम कर रहे हैं। आपकी पंचायत में लोग बहुत आक्रोशित हैं कि बाढ़ राहत नहीं मिली, इसका क्या कारण है? बाढ़ राहत तक की बात है तो जुलाई में ही हम लोग पहली बार जो बारिश हुई थी, जिसमें जल जमाव और बारिश का जो स्थिति था, जिसमें लगा कि बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं, इसके लिए हम लोग मीटिंग भी किए। अनुश्रवण का भी मीटिंग हुआ था, जिसमें हम लोग पूरे 2300 पंचायत के मुखिया अनुश्रवण में एक सुर में सभी के लिए बाढ़ घोषित करने का मांग किए थे। परंतु अभी तक हम लोगों को आश्वासन ही देता रहा कि मिलेगा मिलेगा, वो अभी तक इस तरह का बात नहीं मिल पाया, जो अभी तक हम लोग इसको अपने जनता को संतुष्ट कर पाते हैं। अब आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जिस ईमानदारी के साथ हमने 5 साल आपके सेवा किए हैं, अगले वर्ष के लिए भी आपसे निवेदन है कि फिर पुनः 5 साल के लिए मौका दें, और हर चीज़ जो हमने आपके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं आपके पंचायत के लिए, वो हम पूरा करेंगे। आप जो फिर से चुनाव जीत कर आएंगे तो क्या पहला आपका क्या प्राथमिकता रहेगी? पहला प्राथमिकता रहेगा कि सबसे पहले कि जो भूमिहीन है, जिनको घर नहीं है, उनके पहले वो घर दिलावें। सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी व्यवस्था आगे जो होगा वो चलेगा। शिक्षा की ओर होनी चाहिए, उसके लिए है कि विद्यालय हमारे यहाँ है, ठीक है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वो लाइब्रेरी की भी सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी भी बने, ठीक है, और आगे जो काम होगा वो जनता के हित के लिए हम करते रहेंगे। जी, आपके इस बार जो है आप कितने नए वृद्धा पेंशन लोगों को दिला पाए हैं? लगभग 1500 वृद्धा पेंशन मिला है यहाँ जी, और लगभग 2200 से ऊपर जो है जो गैस जो है वो उपलब्ध मिला है लोगों को। अब कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास गैस ना हो, ऐसा करीब करीब नहीं के बराबर है। 1-2% होगा जिनके पास कोई या तो कार्ड की कमी के कारण हो, या कोई इस तरह का है, या कोई बाहर रह रहे हो जिनको नहीं मिल पाया है, वो भी प्रयास है कि उनको भी मिल जाएगा। जी, आपके यहाँ जो है बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, पानी निकासी नहीं होता है, यहाँ बगल में नदी है, तो इसको लेकर जो है आप कभी जिला प्रशासन से लिखित में दिए? हम बार बार विगत 5 वर्षों से, जब से मैंने मुखिया बना,
तब से हमने मांग कर रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जल जमाव की। यहाँ 5-6 गांव का पानी यहाँ आता है। यहाँ छोटा सा रकबा है, बहुत बड़ा रकबा नहीं है इस पंचायत का, बहुत छोटा सा रकबा है, जहाँ हर जगह का पानी आके जल जमाव करता था, जिसके कारण यहाँ का किसान हर साल फसल बर्बाद हो जाता है। और ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ पानी का निकासी का व्यवस्था हो, जिसके लिए सुलिस गेट के लिए हम लोग मांग करते हैं और करते आ रहे हैं और मांगेंगे सरकार से, और उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हो जाएगा। जी, मेरे साथी जुड़े हैं, वो भी अगर चाहे तो सवाल कर सकते हैं। सर ये बताएं कि आप इस 5 वर्ष में कितने सारे सड़क का निर्माण करवाया है और कौन से योजना के तहत आपने करवाया है? हमारे यहाँ सड़क योजना जो तैयार हुआ है वो गली नली के तरफ से भी हुआ है, 7 निश्चय योजना के तहत जो आता है, उसके बाद मनरेगा योजना से भी कराए हैं, फिर उसके बाद 14वीं से कराया है, 15वीं से करवाए। 15वीं से क्या क्या काम करवाए? 15वीं से सड़क योजना भी करवाए हैं जी, ठीक है। उसके बाद 15वीं का तो मौका मिला नहीं था, 15वीं तो बहुत लेट में आया था, जिसके वजह से सड़क ही बना पाए, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 सड़क 3 जो है बना पाए। कहाँ आपने निर्माण? नाला हरिपुर गांव में हुआ है। सर नाले की बात की जाए तो हरिपुर में ही बहुत जगह नाला, कितने दिन पहले आप नाला बनवाए? नाला लगभग जुलाई में बना था, जून जुलाई में इसी वर्ष। हाँ, इसी वर्ष बना था। लेकिन वहाँ की जर्जर स्थिति है कि कुछ जगह टूट गया है नाला, इस पे आपका क्या कहना है? जिस जगह का जर्जर स्थिति है वो सड़क जो है वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, जिनका उद्घाटन जो है वो माननीय विधायक जी 1 साल पूर्व कर चुके हैं। तो उसमें हमको अभी उसमें जाना, नाला का निर्माण नहीं, नाला नहीं, सड़क निर्माण। सर हम नाला की बात कर रहे हैं, नाला में ऐसा क्या गुणवत्ता